हुआ एक्सपोज। मुनीर लश्कर पर बड़ा खुलासा। वाटर टेरर की बड़ी साजिश। इस बार समुद्री घुसपैठ की तैयारी। पाकिस्तान फिर मांग रहा खुराक। भारत का जल्द ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। चलिए बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर। पाकिस्तान की एक बार फिर से आतंकी हरकत जो है सामने आई है और पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसकी आतंकी ब्रिगेड की नई चाल सामने आई है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर मुनीर एंड आर्मी भारत को नापाक मंसूबों से दहलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुनीर और लश्कर की साजिश का खुलासा हो गया है। एक रिपोर्ट सामने आई और चंद तस्वीरें भी भारत से बार बार मुंह के खाने वाले, बार बार भारत से पिटने वाले पाकिस्तान के पोल खोलने के लिए काफी है। और यह भी साफ है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार ऐसी कोई भी हिमाकत की तो फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठनों पर जल्द ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पक्का है। आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो लगातार नापाक हरकतें कर रहा है और मुनीर लश्कर की नई चाल एक्सपोज हुई है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई चाल जो है वो एक्सपोज हुई है, जिसको लेकर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। खुफिया रिपोर्ट में इन्हीं तस्वीरों और पाकिस्तान की साजिश का खुलासा किया गया है। लश्कर के आतंकी स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं और भारत के लिए नापाक इरादे पाले हुए हैं, लेकिन मुनीर और उसके आतंकी दोस्त भारत के दम को बार बार भूलकर फिर से वही भूल करते हैं जिसके बाद पाकिस्तान औंधे मुंह गिरता है। लेकिन तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, आप देखिए किस तरीके से यहां पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है और उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हुआ है और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आतंकी स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग यहां पर ले रहे हैं और पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों को स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर दी जा रही है। आप देखिए आप इन तस्वीरों को किस तरीके से मुनीर लश्कर का वाटर टेरर नेटवर्क जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। मुनीर जो कि फील्ड मार्शल है, आप उसकी हरकतें देखिए किस तरीके से आतंकियों को सपोर्ट करता है वो, और ये बार बार साफ हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना आतंकियों को सपोर्ट करती है। मुनीर लश्कर की ये नई चाल जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, मुनीर और लश्कर की नई चाल एक्सपोज हुई है। आपको बताते हैं कैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है और अब तक ये अपडेट हम पहुंचाते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश ये सामने आई। आप समझिए किस तरीके से ये नई साजिश जो है वो निकलकर सामने आई। आतंकी संगठन लश्कर ए वाटर टेरर नेटवर्क को तैयार कर रहा है। लश्कर ए तैयबा ये नेटवर्क तैयार कर रहा है। पाकिस्तान पर खुफिया रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है। आप समझिए इस खुलासे को किस तरीके से ये खतरनाक है। पाकिस्तान की साजिश पर खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है और पाकिस्तान में लश्कर वाटर टेरर नेटवर्क जो है वो सक्रिय कर रहा है, यानी कि आतंक का एक नया प्रारूप। लश्कर अब समुद्री रास्तों से घुसपैठ की तैयारी में जुटा हुआ है। आतंकी हमलों के लिए स्कूबा ड्राइवर्स को ट्रेन कर रहा है। आप समझिए आतंकी ट्रेनिंग कैंप को रेस्क्यू ऑपरेशन की आड़ जो है वो दी गई है। तो यहां पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश सामने आई है। ये 3 तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर इन 3 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये आतंक की फैक्ट्री चलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से आतंक की फैक्ट्री में आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है, वाटर टेरर नेटवर्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। मुनीर की आर्मी लश्कर की नई हरकत निकलकर सामने आई है और पाकिस्तान के समुद्री घुसपैठ की ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप यहां पर ये पूरी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तस्वीरें बड़े सवाल इस वक्त खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर पाकिस्तान जो है वो यहां पर रेस्क्यू को लेकर कहा जा रहा है कि रेस्क्यू को लेकर ट्रेनिंग की जा रही है, आपदा प्रबंधन को लेकर ट्रेनिंग की जा रही है। लेकिन आप समझिए कि रेस्क्यू का नाम लेकर किस तरीके से यहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की ये पूरी नापाक हरकत जो है वो निकलकर सामने आई है और पाकिस्तान जो है वो
अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ फराज सईद जी जुड़े हैं जो कि पत्रकार हैं पाकिस्तान से। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत फराज जी सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगा। तस्वीरें निकलकर सामने आई, फराज जी क्या कहेंगे आप, किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है? देखिए, एक तो it sounds so ludicrous to even join any kind of dots. तस्वीरें कहाँ की हैं, कोई वेरासिटी है उसकी कि नहीं, उसमें कोई असले का की नुमाइश हो रही है, कोई रैंडम स्कूबा डाइविंग की कोई वीडियो है, कोई रैंडम एयर फील्ड बोट की वीडियो है जिसको आपने कनेक्ट कर दिया है कि कोई लश्कर तैयबा जो है वो समहाउ कोई ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा है। इमेजिन कि कोई सीक्रेट एजेंसी या कोई सीक्रेट अदारा जो है वो अगर किसी मुल्क पे अगर हमला करने की कोशिश कर भी रहा है, वो इतना पब्लिकली ट्रेन करेगा। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड इवन टू अंडरस्टैंड। एंड आप अपनी किसी इंटेलिजेंस कम्युनिटी से पूछे कि वो जो इंटेलिजेंस प्रेपरेशन होती है ना, वो इतने ओपनली नहीं होती। और तो मतलब इसकी कोई लॉजिक नहीं है to connect dots. So I don't see any story as to even there's a preparation going on to attack somewhere. ठीक है। और डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक रिएक्शन मैं उनका भी लूंगा। देवनाथ जी, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से आप इसे भारत के लिए खतरे के लिहाज से देखते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा जी। क्या पाकिस्तान पानी के रास्ते के जरिए या पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं वो पानी के रास्ते के जरिए भारत पर हमला कर सकते हैं? देखिए, हमने कुछ इसका इंडिकेशन 2008 में जब मुंबई पर हमला हुआ था, 26/11 का हमला समुद्री रास्ते से ही हुआ था मुंबई में, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट जो थे वो समुद्री रास्ते से छोटी छोटी नावों में बैठकर, हाउस में बैठ के बॉम्बे तक पहुंच गए थे। क्या पाकिस्तान दूसरी जगह पे भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है? गुजरात का कोस्ट है, महाराष्ट्र का कोस्ट है, गुजरात कोस्ट में सर क्रीक है, इन सब जगह पर मिलिट्री सिग्निफिकेंस के और कमर्शियल सिग्निफिकेंस के टारगेट्स हैं, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब भारत से पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बिल्कुल देवनाथ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर है ये। अंबाला से पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आ रही है। CIA2 ने यहाँ आतंकी को गिरफ्तार किया है, जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुनील बताया जा रहा है। 2020 में एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार का साथी था और एयरफोर्स से जुड़ी जानकारी पाकिस्तान को देता था। CIA2 की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है। एक महिला से ये आरोपी बात करता था। हनी ट्रैप के जाल में ये आरोपी फंसा हुआ था और ये आरोपी लगातार जो है जानकारियां साझा करता था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिस तरीके से, तो एक पाकिस्तानी जासूस जो है वो यहां पर गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है पंजाब के पठानकोट से, बड़ी खबर। और पुलिस ने 15 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ISI हैंडलर्स को जासूसी करने का आरोप है, जानकारी देने का आरोप है। कुछ और लड़कों के ISI से जुड़े होने की खबर निकलकर सामने आई है, यानी कि उनके लिंक्स जो है वो ISI से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और उसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। अब इस बीच दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे। सबसे पहले फराज जी, मैं आपका रुक करूंगा। फराज जी, जिस तरीके से यहां पर जासूस लगातार ये पकड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान से इनका कनेक्शन, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं उनको बेवजह जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर फराज जी एक चीज मैं और ऐड कर दूं आपके जवाब से पहले कि अगर यहां पर आतंकी ठिकानों को लेकर बात करें तो वैश्विक स्तर पर सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकाने पाए गए हैं, आतंकी पाकिस्तान के अंदर हैं। और कई बार आपके ही नेताओं ने, आपके ही हुक्मरानों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हम लोग खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। देखिए, इसमें तो देयर इज नो सीक्रेट अबाउट इट एंड टाइम एंड अगेन मैं उसको रिपीट करता रहा हूं कि दुनिया के सबसे एक्टिव बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ रहे। पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया के एलाइज ने ना तालिबान क्रिएट किए थे, जहादी क्रिएट किए थे टू फाइट ऑफ सोवियट्स। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये ओपन हिस्ट्री है। और अगर हम कहेंगे कि ओ ये तो जानकारी हमें आज पता लगी, ये तो गलत होगा। तो पूरी दुनिया ने मिलके तालिबान का एक नेटवर्क क्रिएट किया। उसके बाद दुनिया छोड़ गई अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को डील करना पड़ा पिछले कोई 30-40 सालों से। फिर दुनिया आती है इराक वॉर के बाद अफगानिस्तान तालिबान को फाइट ऑफ करने, अभी फिर से दुनिया चली गई है हमारे लिए तालिबान को डील करने के लिए। सो तालिबान का अगर नेक्सस अफगानिस्तान के अंदर है और वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं तो इट इज एन ओपन रियलिटी।
और ऑफ कोर्स पाकिस्तान के जो सियासतदान है, बट एटलीस्ट ये बात जरूर सच कहते हैं कि पाकिस्तान ने वेस्ट के एलाइज के साथ मिलकर ना सिर्फ तालिबान को पहले स्पॉन्सर किया, अब उन्हीं के साथ लड़कर जो है हमारी फौज, हमारी सिविलियंस ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। दूसरी चीज जो आपने कहा, दूसरी ओर अगर मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगा, आप अपना जवाब कंप्लीट करेगा, ये चीज मैं और इंक्लूड कर दूं इसके अंदर। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर बात करें तो उसको लेकर भी पाकिस्तान के अंदर लगातार ये डर है। और दूसरी ओर जिस तरीके से आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया फराज जी, अगर टीटीपी को लेकर बात करें, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया अभी अपनी बात में कि टीटीपी को पाला पोसा बड़ा किया पाकिस्तान ने ही, और अब पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी एक आतंकी संगठन है। देखिए, आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी। टीटीपी को पाकिस्तान और पूरी दुनिया के एलाइज ने क्रिएट किया टू फाइट ऑफ द सोवियट्स। 80 की दहाई में सोवियत ने अफगानिस्तान पे जब इन्वेजन की थी तो टीटीपी को पूरी दुनिया ने क्रिएट किया था। पाकिस्तान चूंकि बॉर्डर पे था इसलिए पाकिस्तान का नाम हमेशा आता है, क्योंकि दुनिया अपने हाथ जो है वो साफ करके चली जाती है। हिलरी क्लिंटन ने भी, आप अगर यूएस की सेनेट हियरिंग में देखें तो उसने कहा कि हमने तालिबान क्रिएट कर दिए एंड वी लेफ्ट द मेस फॉर पाकिस्तान टू डील विद। सो इट इज एन ओपन रियलिटी। हमें हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो मैं भी और आप, हम दोनों ने अपनी सहाफती अपनी करियर के अंदर हमने देखा होगा कि दहशतगर्दी को कवर किया होगा, जंगों को कवर किया होगा। उसके अंदर देखें जो कोवर्ट इन ऑपरेशन होते हैं, जो टैसिट ऑपरेशन होते हैं, उनकी नुमाइश यूं नहीं की जाती। अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को जिस तरह उठाया है, वो 4 माह से अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि उसकी तैयारी में थे, उन्होंने बताना नहीं था। तो इसी तरह से जो आप कहते हैं कि मुंबई के अंदर जो पाकिस्तानी अजमल कसाब वगैरह जो लोग थे, जिस तरह वो बोट से आए थे, आपके ख्याल से अगर कोई इस तरह का कोई इंटेलिजेंस बेस्ड कोई ऑपरेशन करना है तो वो वही रूट दोबारा क्यों लेंगे? क्या इंडियन एजेंसीज चुकन्नी नहीं होंगी? ऑफ कोर्स वो चुकन्नी होंगी। सो ये डॉट इस तरह मिलाना, इट मेक्स नो सेंस। और अगर वो कर भी रहे हैं तो बहुत स्टूपिड है कि वो फिर से वही रास्ता लेंगे। ठीक है फराज जी, ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। फराज जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक रिएक्शन में देवनाथ जी से लेना चाहूंगा। देवनाथ जी, क्या पाकिस्तान फिर से खुद पिटने की तैयारी कर रहा है? देखिए, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। एक तरफ तो पाकिस्तान से हमेशा हरकत होती रहती है J&K के अंदर। अब हमें पानी के रास्ते के बारे में बात कर रहे थे। मैं देख रहा था कि जैसे समुद्र के रास्ते में हमारी कोस्ट गार्ड को ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। हिंदुस्तान से पाकिस्तान में 6 नदियाँ जा रही हैं। अगर हम देखें, सिंधु नदी पाकिस्तान जाती है, झेलम, चेनाब, फिर पंजाब में है रावी, सतलज, ब्यास, 6 बड़ी नदियाँ पाकिस्तान जाती हैं। तो यहाँ जो हमारी रिवर पुलिस है उनको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान पानी के रास्ते से या पानी के नीचे से अपने दहशतगर्दों को भारत में भेजना शुरू कर सकता है? एक पॉसिबिलिटी है। तो हमारी जो रिवर पुलिस है उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई अनवांटेड पर्सन पानी की सतह पर या पानी के नीचे से भारत आने की कोशिश कर रहा था, उसको कैसे ढूंढा जाए, पकड़ा जाए। जी। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा दुश्मन पर उतना ही यकीन करो जितना वह नहीं दिखा रहा है। तो पाकिस्तान में जब तक मिलिट्री की हुकूमत है, शायद वह नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। हमने देखा 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से हर दिन, हर हफ्ते ड्रोन आकर पंजाब में या J&K में आएंगे। लेकिन ड्रोन एक नया हथियार बन गया है और ड्रोन खरीदने के लिए तो कहीं पर भी ओपन मार्केट में मिल जाते हैं। ठीक है देवराज जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। फराज जी, आपके पास भी लौटूंगा, प्लीज बने रहें। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के घर पर हमला, उससे जुड़ी जानकारी है। हमले में JD वैंस के घर की खिड़कियां टूट गई हैं। बड़ी खबर, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी के हमले के मकसद अभी साफ नहीं है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के घर पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर है ये बड़ी जानकारी। यूके देवनाथ जी का रुख करूंगा सीधे में, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बने हैं। देवनाथ जी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के घर पर हमला और इस बीच वेनेजुएला के साथ जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, और इस बीच उपराष्ट्रपति के घर पर हमला और एक सिक्योर घर जिसका होता है उसके घर पर इस तरीके से हमला हो जाना, बहुत ही सनसनीखेज न्यूज है।
आमतौर पर वहां पर FBI प्रोटेक्शन देती है, न्यूयॉर्क पुलिस प्रोटेक्शन देती है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी से JD वांस दोनों को ही डेमोक्रेट्स पसंद नहीं करते हैं। डेमोक्रेट्स में काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे देश से इमिग्रेशन करके अमेरिका में पहुंचे। काफी उनके ऐसे सपोर्टर्स भी हैं जो कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले इलीगल तरीके से कबूतर बन के पहुंच गए थे। अब जब हमला हो गया है वेनेजुएला के ऊपर, तो अब वहां पर जो लेफ्ट लीनिंग या लेफ्ट ऑफ सेंटर लोग हैं वो भी नाराज हैं। पढ़ा लिखा तबके में से भी एक हिस्सा जो कि जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके गलती की है, वो भी जरा नाराज है। JD वांस जाने जाते हैं अपने धार्मिक विचारों के लिए, वो जाने जाते हैं बिल्कुल ठीक है आपने कि नाराजगी जो है वो अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल रही है। विपक्षी पार्टियों को लेकर बात करें तो जो कार्रवाई की गई उसको लेकर नाराजगी है। खैर ठीक है, वापस लौटते अपने मुद्दे पर, और फराज जी मैं आपका रुख करूंगा। और फराज, जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे, अगर हम आतंकी ठिकानों को लेकर बात करें तो अब ये भी एक फिर से आरोप लगते नजर आ रहे हैं फराज की जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकी ठिकाने हैं वो फिर से फलने फूलने लगे हैं, फंडिंग उन्हें मिल रही है ताकि वो फिर से सक्रिय हो सके, और जो एक टेरर फैक्ट्री है वो वापस से शुरू हो चुके और प्रोडक्ट वहां से निकल सके। देखिए, मुझे इसके अंदर कोई लॉजिक इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि हमने जब मई के अंदर देखा कि जब दो मुल्क जो है तकरीबन न्यूक्लियर वॉर के करीब आ गई थी, उसके बाद टेंशन डिफ्यूज हुई, पाकिस्तान में एयरबेस पे अटैक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने आपके जो है थंडर जो राफेल गिराए, इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, फिर इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर हम देखें कि एक और अगर आतंक हमला होता है, दोनों मुल्क फिर से न्यूक्लियर वॉर के करीब आ जाते हैं, इसमें दोनों मुल्क लूज करते हैं। पाकिस्तान को इसमें कोई फायदा नहीं होता कि भारत में किसी किस्म का नुकसान हो, भारत के अंदर किसी किस्म की आतंक दहशतगर्दी फैलाई जाए। इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए मैं कहता हूं कि दोनों ममालिक को आपस में गुफ्तगू ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल फराज ने जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन जाहिर तौर पर भले पाकिस्तान को कोई फायदा ना हो, लेकिन बार बार ये हरकतें, बार बार नापाक हरकतें जो है वो देखने को मिलती हैं पाकिस्तान की तरफ से ही। लेकिन हाँ, देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि आगे किस तरीके से अभी पूरी कार्रवाई होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया फराज जी वक्त देने के लिए। यूके देवनाथ जी आपका भी वक्त। छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।